साथियों, अब के समय में मतलबी और बुरा बनना बहुत ज़रूरी क्यों है? मतलबी और बुरा बनने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? अगर मतलबी और बुरा बनने के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इन नुकसानों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस दुनिया में लगभग 90 से 95% लोग मतलबी और बुरे लोग होते हैं और ये मतलबी और बुरे लोग किसी दूसरे इंसान की दुख तकलीफ़ परेशानी को दूर करने और उनको खुश रखने के लिए रिश्ता नहीं चलाते हैं। ये मतलबी और बुरे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने, अपना फ़ायदा को निकालने और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए रिश्ता चलाते हैं। जब तक आप अपना काम छोड़कर इनका काम करते रहोगे, इनको फ़ायदा दिलाते रहोगे, इनसे शोषण होते रहोगे, तब तक ये आदमी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और आपको अच्छा बोलेंगे। और आप जितना ज़्यादा इनके लिए काम करते जाओगे, ये आदमी उतना ही ज़्यादा आपसे काम कराते जाएंगे और पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और आपको नौकरों की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको अपना नौकर ही मान लेंगे। जानेंगे कि इनको कोई भी काम दे दो तो ये आदमी पूरा काम कर देता है। फिर धीरे धीरे इनके कामों को देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये इनको मना करने की कोशिश करोगे या फिर आप अपने ऊपर काम करने लगोगे। आपके ऊपर कोई काम आ जाएगा तो वह करने में बिजी हो जाओगे और इनको मना कर दोगे कि मैं अपना काम करने में बिजी हूँ, तुम अपना काम कर लो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा। तो ये आदमी इतनी आसानी से आपको बात को नहीं मानेगा, क्योंकि आपको ये नौकर समझते थे, नौकरों की तरह काम निकलवाते थे और आप दूर हो जाओगे तो आपके काम को कौन करेगा। इसीलिए ये आदमी बहुत ही ज़्यादा मजबूर करेगा, आपको फोर्स करेगा कि वो आप वैसे ही काम करो जैसे पहले करते थे। और एग्जाम्पल के लिए आपको धमकी देना स्टार्ट कर देगा कि तुम मेरा काम छोटा सा नहीं किए हो, अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। या ये छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाकर लोगों के सामने आपको जलील करने की कोशिश करेगा कि आप कितने ज़्यादा बुरे और मतलबी हो कि आप छोटा सा भी काम उनका नहीं किए हो। साथियों, और दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि उनके बातों को यकीन भी करेंगे और दुनिया के लोग सारे लोग आपको मतलबी और बुरा मानना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, तकलीफ़ होगा, परेशानी होगा कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए कितना ज़्यादा काम किया, लेकिन ये लोग मुझको मतलबी और बुरा मान रहे हैं। साथियों, अगर आप पहले से ही मतलबी और बुरे होते तो ये आदमी जब आपको पहली बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो सबसे पहले ही इनका मुंह तोड़ जवाब पहले ही दे देते कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं हूँ, तुम मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम नहीं करूँगा, चाहे तुम रिश्ता बना कर रखो या रिश्ता तोड़ दो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आदमी पहले से ही डर जाते और आपके साथ अच्छे से बर्ताव करते, आपको वैल्यू देते, रिस्पेक्ट देते और आपके साथ अच्छा इंसान बनकर काम करने की कोशिश करते। जब इनको कोई काम आता तो आपसे रिक्वेस्ट करते कि तुम मेरा काम प्लीज़ ये कर दो, इसके बदले मैं तुम्हारा दूसरा काम कर दूंगा। आपको इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। तो साथियों, ये होता है बुरा और मतलबी बनने के फ़ायदे। साथियों, बुरा और मतलबी बनने के फ़ायदे तो होते हैं, तो मतलबी और बुरा बनने के कुछ नुकसान भी होते हैं। और वो नुकसान क्या है और इस नुकसान से कैसे बचेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। साथियों, इस दुनिया में 5 से 10% जो लोग होते हैं वो दिल से साफ और स्वभाव से अच्छे होते हैं, या हमारे रिश्तेदार, हमको चाहने वाले माता पिता हो गया, दोस्त हो गया, ये लोग हमको अच्छे तरीके से मानते हैं। इनकी नज़र में अगर हम बुरे और मतलबी बन जाएंगे तो ये आदमी हमारे साथ रिश्ता तोड़ देंगे और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ नहीं देंगे और हमको प्यार करने वाला कोई नहीं बचेगा। साथियों, जब हम मतलबी और बुरा बन जाएंगे तो ये प्रकृति हमको मतलबी और बुरा समझकर हमको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देगा, जिससे हमारे जीवन के अंदर दुख तकलीफ़ परेशानी आना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, आप मानो या ना मानो, प्रकृति इंसानों को अच्छे तरीके से परखता है
और अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और बुरे कर्म करने वालों के साथ बुरा ही बर्ताव करता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी सारे लोग बुरे मतलबी स्वार्थी लोग होते हैं, भले ही बाहर से कितनी ज़्यादा दिखावा करें, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ परेशानी में ही डूबे रहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि प्रकृति उनको कैसे पनिशमेंट देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रकृति उनको कैसे पनिशमेंट देता है, प्रकृति उनको पनिशमेंट देने के लिए क्या-क्या नियम बनाए हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा है। इन वीडियो को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। साथियों, मतलबी और बुरा बनने के फ़ायदे और नुकसान को देखकर निष्कर्ष निकाला जाए तो यह निकल कर आता है कि हमको बुरा और मतलबी तभी बनना चाहिए जब हमारे अच्छाई का कोई गलत इस्तेमाल करने लगे, हमको जलील करने लगे, हमको इस्तेमाल करने लगे या हमारे साथ शोषण करे, तभी हमको बुरा और मतलबी बनना चाहिए। और इतना ही बुरा मतलबी बनना चाहिए जिससे कोई हमारा फ़ायदा ना उठा पाए। इतना ज़्यादा बुरा मतलबी नहीं बनना चाहिए जिससे हम दूसरों के ऊपर शोषण करने लगे, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने लगे, दूसरे लोगों को दुख तकलीफ़ परेशानी पहुंचाने लगे। और जो हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है उसके साथ अच्छा बनकर रहो, उनको खुश रखने का प्रयास करो, उनको वैल्यू दो, रिस्पेक्ट दो। इससे यह होगा कि बुरे लोग हमारा फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे और प्रकृति हमको अच्छा समझकर अच्छा बर्ताव करेगा और हमको खुश रखने का प्रयास करेगा। दोनों तरीके से हम बच जाएंगे। और जो लोग होते हैं जो कि दिल से साफ और स्वभाव से अच्छे होते हैं या हमारे चाहने वाले होते हैं, तो उनको साफ साफ शब्दों में समझा दिया करो, उनको बता दिया करो कि मैं गलत नहीं हूँ, ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे, इसीलिए मजबूरन अपने बचाव के लिए मैं ऐसा काम किया हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर वो समझदार होंगे, सचमुच दिल से साफ होंगे, तो आपकी बात को समझ जाएंगे और आपके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करेंगे। और साथियों, अभी तक आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे कि हमको मतलबी और बुरा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए और कब बनना चाहिए। साथियों, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम इतना बुरा कैसे बने कि कोई हमारा फ़ायदा भी ना उठा पाए और प्रकृति हमको अच्छा भी माने। तो इसके लिए आपको दुनियादारी का ज्ञान होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, चालाकियाँ होना चाहिए। इसके लिए मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आने वाले वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको दुनिया में कोई आदमी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को देखने में अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सीखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।